दक्षिण चीन सागर में चीन की दादागिरी थमने का नाम नहीं ले रही है। कुछ महीनों पहले चीन ने फिलीपींस की नेवी पर वाटर कैनन से हमला किया था और अब इस बार चीन के सैन्य हेलीकॉप्टर ने एक खतरनाक कदम उठाया है। चीन का एक हेलीकॉप्टर स्कारबोरो शोल के पास फिलीपींस के एक गश्ती विमान के बेहद करीब मात्र 10 फीट की दूरी से उड़ान भरता है। यह घटना बेहद खतरनाक थी क्योंकि इतनी कम दूरी पर किसी भी पल टकराव हो सकता था, जिससे बड़ा हादसा हो सकता था। फिलीपींस के पायलट ने चीन को रेडियो पर चेतावनी भी दी कि आप बहुत नजदीक उड़ रहे हैं, ये खतरनाक है, आप हमारे क्रू और यात्रियों की जान को खतरे में डाल रहे हैं। लेकिन चीन ने इसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। इसके तुरंत बाद चीन ने एक आधिकारिक बयान जारी कर यह दावा कर दिया कि फिलीपींस का विमान उनके इलाके में घुसा था और उन्होंने उसे खदेड़ दिया। अब सवाल उठता है कि क्या सच में यह इलाका चीन का है? अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार स्कारबोरो शोल पर फिलीपींस का अधिकार बनता है, लेकिन 2012 से चीन ने इस पर अपना कब्जा जमा रखा है। ये पहली बार नहीं है जब चीन ने इस इलाके में आक्रामक रुख दिखाया हो। कुछ ही दिन पहले ऑस्ट्रेलिया के एक सैन्य P-8 जासूसी विमान के पास चीन के लड़ाकू विमानों ने फ्लेयर्स दागे। अगर ये फ्लेयर्स इंजन में चले जाते तो विमान दुर्घटनाग्रस्त हो सकता था। ऑस्ट्रेलिया के डिप्टी प्रधानमंत्री रिचर्ड मालर ने इस घटना की निंदा करते हुए कहा कि चीन उनके सैन्य कर्मियों की जान से खेल रहा है। इस घटना के बाद अमेरिका भी सक्रिय हो गया है। सबसे बड़ा बयान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर चीन इस तरह की आक्रामकता जारी रखता है तो उसे अमेरिका से कड़ा जवाब मिलेगा। दक्षिण चीन सागर पर कब्जे की उसकी योजना नाकाम होगी। ट्रंप का यह बयान इस बात का संकेत है कि अब चीन के खिलाफ अमेरिका का रवैया और सख्त होने वाला है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या दक्षिण चीन सागर में युद्ध की शुरुआत हो सकती है? चीन पूरे दक्षिण चीन सागर को अपना इलाका बताता है, जबकि फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई और ताइवान भी इस पर दावा करते हैं। फिलीपींस अमेरिका का रक्षा सहयोगी है और अमेरिका ने साफ कर दिया है कि अगर चीन ने कोई बड़ा कदम उठाया तो वह फिलीपींस की मदद करेगा। हाल ही में अमेरिकी इंडो पैसिफिक कमांड के प्रमुख एडमिरल सैमुअल पापा राव ने चेतावनी दी है कि चीन दक्षिण चीन सागर और ताइवान दोनों जगह अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि चीन धीमी आक्रामकता यानी सलामी स्लाइसिंग स्ट्रेटजी की नीति अपना रहा है। इसका मतलब है कि वह धीरे धीरे छोटे छोटे इलाके पर कब्जा करके अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है ताकि दूसरे देश इसे सामान्य मानने लगे। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के सील लाइट प्रोजेक्ट के डायरेक्टर रे पावेल का कहना है कि चीन बार बार ऐसी घटनाओं को अंजाम देकर इसे नए सामान्य के रूप में पेश करना चाहता है। खैर, अमेरिका ने साफ कर दिया है कि वह अपने सहयोगियों की रक्षा करेगा। ट्रंप के बयान के बाद यह तय है कि अगर चीन अपनी आक्रामकता जारी रखता है तो यह टकराव और बढ़ सकता है। अब देखना यह होगा कि चीन अपने कदम पीछे खींचता है या आने वाले दिनों में यह विवाद और गंभीर रूप लेता है। आपका क्या कहना है? क्या चीन और फिलीपींस के बीच बड़ा युद्ध हो सकता है? हाँ या ना में कमेंट करके जरूर बताएं।